दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जैन धर्म, आदि ऐतिहासिक, पराग ऐतिहासिक काल, मतलब प्राचीन इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसमें हर एक टॉपिक से जो क्रमबद्ध तरीके से होता है उसको हमने किया है। तो आज हम बौद्ध धर्म का उदय के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म पढ़ चुके हैं तो काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे ताकि कोई भी टॉपिक नहीं छूटे, कोई भी पॉइंट नहीं छूटे, ताकि हम एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन का आंसर अच्छा से मिले। तो चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म का उदय के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ कह रहा है इस धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ये तो आपको पता ही होगा। गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है, यहाँ छूट गया है 563 BC में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन नेपाल में हुआ। ठीक है, इसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के देवरिया कुशीनगर में मल्ल गणराज के समय हुआ। ठीक है, तो ये सब जो क्रियाकलाप हुआ, इसका जन्म, मृत्यु और ज्ञान की प्राप्ति, तीनों इसके बैसाखी पूर्णिमा के दिन प्राप्त हुआ। ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित विभिन्न प्रतीक। तो गौतम बुद्ध से संबंधित जो प्रतीक है हाथी, हाथी से संबंधित है कि बुद्ध के गर्भावस्था में आने का प्रतीक। ठीक है, बुद्ध जो भगवान थे उसका गौतम बुद्ध के गर्भावस्था में आने का प्रतीक है हाथी। उसी तरह से बुद्ध के जन्म के प्रतीक है कमल एवं साढ़। ठीक है, कमल और साढ़। फिर बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। बुद्ध के ज्ञान से पूरी तरह से समृद्ध होने का प्रतीक है शेर। और जब कोई पूरी तरह से ज्ञान से समृद्ध हो जाता है तो उसको एक तरह इंटरलिंक कर सकते हैं शेर से। फिर ज्ञान का प्रतीक सिर्फ है पीपल। ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल। पद चिन्ह जो है स्तूप। ठीक है, स्तूप जो है पद चिन्ह का प्रतीक है। फिर है मृत्यु का प्रतीक है निर्वाण। अब गौतम बुद्ध की माता, तो गौतम बुद्ध की माता जो है महामाया थी। इसकी माता का नाम महामाया थी गौतम बुद्ध के। पत्नी का यशोधरा थी। 16 वर्ष की आयु में शादी हुआ था। पिता इसका सुधोधन था। बचपन का नाम इसका सिद्धार्थ था। पुत्र का नाम राहुल था। और यह क्षत्रिय कुल शाक्य वंश के थे। ठीक है, फिर एक गौतम बुद्ध कपिल वस्तु, ठीक है, कपिल वस्तु भ्रमण के दौरान 4 दृश्य देखे जिससे प्रभावित होकर गृह त्याग 29 वर्ष की उम्र में कर दिया। ठीक है, यह घटना क्या कहता है? महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। एक बूढ़ा, अच्छा 4 जो दृश्य देखा वो क्या क्या था? एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, एक बीमार व्यक्ति, एक मरा हुआ लाश मतलब मृत लाश, तथा एक सन्यासी। यही वो 4 दृश्य उसने देखा और उसने गृह त्याग कर दिया 29 वर्ष की आयु में। इसमें आप जो भी चीज़ का उम्मीद रख रहे हैं कि ये चीज़ मिले या नहीं मिलेगा, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ इसमें हर एक चीज़ होगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे। गृह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध सर्वप्रथम कहाँ गए? वैशाली गए। मतलब जब वो गृह त्याग किया तो वैशाली गए। वैशाली में गौतम बुद्ध के प्रथम जो गुरु बने, गुरु अलार कलाम बने। अलार कलाम ने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन में दीक्षित किया। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों भी सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। उसको सांख्य दर्शन से बहुत शिक्षा मिला। तो महावीर के बारे में तो हमने पढ़ चुका है। फिर गौतम बुद्ध के यात्रा के क्रम, तो गौतम बुद्ध सबसे पहले वैशाली गए, फिर राजगीर गए, फिर उरुवेला गए, फिर सारनाथ गए। तो यही इसका यात्रा का क्रम था, वैशाली, राजगीर, उरुवेला और सारनाथ। जब वो राजगीर गए तो वहाँ पर उसको दूसरे गुरु मिले, उसका नाम रामपुत था, रामपुत। फिर राजगीर के बाद ये उरुवेला अर्थात उरुवेला बोध गया में है, वहाँ पहुँचे। यहाँ उन्हें 5 साधक मिले। तो 5 साधक था कौंडिन्य, इसी तरह से और अलग अलग नाम थे, तो वो सब को ज़रूरत नहीं है। जो 5 साधक मिले ये बस देखिए 5 साधक उसको मिले। गौतम बुद्ध को ज्ञान के प्राप्ति 35 वर्ष के आयु में पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी के किनारे हुई। अर्थात उसने 6 वर्ष कठिन तपस्या की और 35 वर्ष की आयु में उन्हें वृक्ष के नीचे निरंजना या फल्गु नदी किनारे
ज्ञान की प्राप्ति हो गई। संबोधि बुद्ध, जो संबोधि वर्ड है वो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा गया है। बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध को तथागत भी कहा गया। फिर गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाते हैं। उर्वेला के बाद एडविन एर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया बुक भी लिखा है। उर्वेला के बाद बुद्ध जो है कहाँ पहुँचे, ऋषि पतन अर्थात सारनाथ पहुँचे। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन से थे, बिंबिसार थे, अजातशत्रु थे, ठीक है, प्रसेनजीत मतलब कौशल के राजा थे, या अशोक मौर्य शासक थे, तथा कनिष्क भी थे। तो ये सब क्या था, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद है बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण तीनों घटनाएं बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुई। ठीक है, तो हमने ऊपर में ही बता दिया था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है और ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण मतलब मरा, जिया और ज्ञान मिला, इसको तीनों बैसाख के महीने के पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जो प्रथम उपदेश दिया इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। कहाँ दिया, प्रथम उपदेश सारनाथ में। किस भाषा में, पाली भाषा में। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी एवं आत्माहीन दोनों है, मतलब ये आत्मा को भी नहीं मानता है ना ही ईश्वर को मानता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ को नहीं मानता है बौद्ध धर्म। जबकि जैन धर्म अनिश्वरवादी है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में यही समानता है कि दोनों अनिश्वरवादी है। बुद्ध की निधन की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ा है, उसको आप देखिए, उसको देखने के बाद ही ये पढ़िए, क्योंकि इसमें और उसमें जो है काफ़ी समानता भी है और थोड़ा मोड़ा अलग है। तो इसको जो है आप देखिए, उसको देखने के बाद जो है ना आपको बहुत ज़्यादा इस पर दोनों में कहे कि बुद्ध धर्म और गौतम धर्म में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उससे एक दूसरे से रिलेट करना पड़ता है। बहुत आदमी जैन धर्म और बुद्ध धर्म में कन्फ्यूज भी होता है। तो जैन धर्म के लिए विशेष वीडियो हम दिए हैं इससे पहले, तो आप उसमें प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, सारे वीडियो मिल जाएगा, वो देखिए। उसके बाद इसको देखिए तो और अच्छा समझ में आएगा। तो बुद्ध के निधन मतलब जब मर गया तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध के जन्म की एवं मृत्यु की तिथि, जो बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि कैंटोन अभिलेख में मिलता है। अब देखिए, बुद्ध धर्म के विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है त्रिपिटक से। जो बुद्ध धर्म का जो विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है वो त्रिपिटक से। त्रिपिटक मतलब क्या हुआ, 3 गो पिटक है। ठीक है, 3 पिटक कौन कौन है, तो अभिधम्म पिटक है, विनय पिटक है, ठीक है, उसी तरह से सूत पिटक है। ठीक है, तो त्रिपिटक से उसको विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर ये बौद्ध धर्म में आर्य सत्य, यहाँ सत्य होगा, ये शक्ति लिखा गया है, सत्य, आर्य सत्य की संख्या 4 है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। सारे लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 है, बुद्ध, धम्म, संघ। संघ में प्रवेश करने, जो बौद्ध का संघ था उसमें प्रवेश करने की प्रक्रिया उपसंपदा कहलाती थी। बुद्ध संघ में प्रवेश करने की प्रक्रिया उपसंपदा कहलाती थी। ठीक है, संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध के शिष्य जिसके अनुरोध पर बौद्ध धर्म संघ में महिलाओं को प्रवेश मिला वो आनंद है। क्योंकि गौतम बुद्ध जो है महिला के अपने जो संघ में प्रवेश पर वो काफ़ी अचंभित हो गए कि हम महिला को इसमें प्रवेश दें या नहीं दें। तो इस पर जो है आनंद ने, उसके शिष्य ने जो है अनुरोध किया, तब जो है महिला को भिक्षुणी बनने का मौका मिला बौद्ध संघ में। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने वाले बौद्ध धर्म में जो दीक्षित होने वाले एवं संघ में प्रवेश करने वाली जो प्रथम महिला थी उसकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, सन्यासी जीवन बिताने वाले बौद्ध धर्मावलंबी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और जो सन्यासी जीवन बिताते थे वो भिक्षुक कहलाते थे। गृहस्थ जीवन बिताने वाले जो बौद्ध धर्मावलंबी है उस कहलाते थे क्या,
उपासक कहलाते थे। ठीक है, तो अब इसमें डिफर यही है कि जो संन्यास जीवन, जैसे बुद्ध भगवान क्या किए, 29 वर्ष की आयु में निकल गए तो उसे भिक्षुक कहा गया, क्योंकि वो भिक्षा मांगकर अपना पेट पाट पोषण करते थे। ठीक है, गृहस्थ बहुत लोग घर में रहते हुए बौद्ध धर्म के समर्थक बने तो उसे उपासक कहते थे। ठीक है, वैशाली की नगर वधू के नाम से प्रसिद्ध महिला जिसने बौद्ध संघ की सदस्यता स्वीकार की वह आम्रपाली थी। इसका बहुत से इंटरेस्टिंग कहानी है वैशाली की नगर वधू। ठीक है, तो इसको आप वैशाली की नगर वधू से आप नेट पर सर्च मारेंगे तो इसके बारे में, आम्रपाली के बारे में विशेष अच्छा कहानी है। इस कहानी के अंत में आपको आम्रपाली बताएगी कि बुद्ध जो है ना एक माँ की तरह है। ठीक है, तो सदस्यता स्वीकार की वह आम्रपाली थी। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद से ही उनके उपदेशों को संग्रहित करने, उनका पाठ वाचन करने आदि के उद्देश्य से संगीति सम्मेलन की प्रथा चल पड़ी। अब देखिए महात्मा बुद्ध मर गए, कब मरे, 483 ईसा पूर्व में मर गए। तो जैसे ही मरे उसके बाद से राजनीति शुरू हो गई। ठीक है, राजनीति शुरू होने का मतलब उसका जो उपदेश है उसको संग्रहित करने के लिए उनका पाठ मतलब वाचन करने आदि के उद्देश्य से संगीति सम्मेलन, संगीति का अर्थ सम्मेलन, ठीक है, की प्रथा शुरू हो गई। तो इसी में जो है, अच्छा, इन्हें धर्म संगीति भी कहा जाता है, धम्म संगीति भी कहा जाता है। संगीति का अर्थ है साथ साथ गाना, मूल अर्थ है साथ साथ गाना। संगीति यहाँ पर जो अर्थ है कि सम्मेलन। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन, देखिए प्रथम बौद्ध सम्मेलन में हमें क्या दिया गया है। प्रथम बौद्ध संगीति स्थान क्या है, राजगीर। प्रथम जो सप्तपर्णी गुफा में, राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बार क्या, राजगीर के प्रथम, यहाँ पर जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई है राजगीर में, ये सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, चूँकि इसी सन जो है महात्मा बुद्ध मर गए, अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। ठीक है, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और पहला जो शासनकाल इसमें था, पहला बौद्ध अजातशत्रु का था, हर्यक वंश के शासक थे। अच्छा, इसमें निष्कर्ष क्या हुआ, प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई तो इसमें तो जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है राजगीर में हुआ, 483 बीसी में हुआ, महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु उसमें शासक थे। जनरली लोग यही जानते हैं, लेकिन उसमें उसका जो निष्कर्ष निकला, यहाँ बुद्ध के उपदेश 2 पिटकों, विनय पिटक जिसको आचार नियमों का उल्लेख जिसमें है, आचार नियम, तथा सूत पिटक में संकलित किया गया। विनय पिटक की जो रचना की थी उस उपाली ने की, और सूत पिटक जो धर्म सिद्धांत का संकलन है इसमें सूत पिटक में, उसकी रचना आनंद ने की। ठीक है, आनंद उसका शिष्य था और उपाली भी उनका शिष्य था। तो ये सब याद रखें कि विनय पिटक की रचना उपाली ने की, सूत पिटक की रचना आनंद ने की, और आचार नियम विनय पिटक में है, जबकि सूत पिटक धर्म सिद्धांतों का संकलन है। ठीक है, अभिधम्म पिटक क्या करता है कि सूत पिटक में जो धर्म सिद्धांत का संकलन है उसकी व्याख्या करता है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति, इस संगीति के अंतर्गत पूर्वी भिक्षुओं एवं पश्चिमी भिक्षुओं के बीच विनय संबंधित नियम पर मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया, अर्थात बौद्ध धर्म के भिक्षु संप्रदाय स्थावीर एवं महासंघिक कहलाए। तो द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ, कौन अध्यक्ष था, इसको भी हम नीचे देखते हैं। लेकिन मेन पहले ये समझने की ज़रूरत है, पहले हमें समझना है कि इस संगीति के अंतर्गत क्या ऐसा हुआ जो इस संगीति की ज़रूरत पड़ी। तो जो संगीति, इस संगीति के अंतर्गत देखिए पूर्वी भिक्षुओं और पश्चिमी भिक्षुओं के बीच जो विनय संबंधित नियम है उस पर मतभेद हो गया, जिससे क्या हुआ, भिक्षु संघ अर्थात जो महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे, भिक्षु संघ का मतलब क्या हुआ, गृहस्थ तो उपासक कहलाता था, भिक्षुक कौन कहलाता था, भिक्षुक कहलाता था जो सन्यासी जीवन होकर बौद्ध धर्म में जुड़े थे। तो वो भिक्षु संघ जो है ना 2 संप्रदाय में द्वितीय बौद्ध संगीति में विभाजित हो गए। तो बौद्ध धर्म के
जो भिक्षु संप्रदाय विभाजित हुए वो एक स्थाविर कहलाए और दूसरा महासंघिक कहलाए यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिए कि द्वितीय बौद्ध संगीति में भिक्षु संप्रदाय स्थाविर और महासंघिक में बदल गए। तो स्थाविर क्या था, महासंघिक क्या था, तो इसमें देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, इसको देखिए। बहुत जगह स्थाविर को थेरवादी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह महाकात्यायन के नेतृत्व वाले इस संप्रदाय ने, जो स्थाविर था इसका नेतृत्व महाकात्यायन के नेतृत्व में हुआ। तो महाकात्यायन के नेतृत्व वाले इस संप्रदाय ने परिवर्तन के जो परंपरागत विनय के नियम में आस्था रखी। जो जनरली परंपरागत जो बदलाव होती है, तो कह रहा है कि जो संप्रदाय में परिवर्तन हो रहा था परंपरागत विनय के नियमों में, उसमें ये आस्था रखा, ठीक है। थेरवादी मतलब कहा कि चलो ठीक है, जो बदलाव हो रहा है उसमें सहमति व्यक्त की। फिर जो है महासंघिक, महासंघिक क्या किया कि ये महासंघिक जो महाकश्यप के नेतृत्व में था, चूँकि पहला जो, ठीक है, पहला जो बौद्ध संगीति हुआ उसमें महाकश्यप ही अध्यक्ष थे। तो महासंघिक जैसे भिक्षुक दो भाग में बटा, स्थविर और महासंघिक। तो महास्थविर का नेतृत्व महाकात्यायन किया और महासंघिक का नेतृत्व महाकश्यप किया। तो महाकश्यप के नेतृत्व में इस संप्रदाय ने परिवर्तन के साथ विनय के नियमों का स्वीकार किया। तो दोनों जो है परिवर्तन में के परंपरागत विनय, जो परंपरागत विनय जैसे कि जो परंपरा से चली आ रही है उसमें, लेकिन इसने कुछ बदलाव की, तो इसको ही सपोर्ट किया। ये दोनों मुद्दे पर दोनों को जो है भेद हुआ, जिससे ये दो भाग में बट गया, स्थविर और महासंघिक में। तो महाकात्यायन यहाँ हो गया, यहाँ महासंघिक महाकश्यप के नेतृत्व में, ठीक है। फिर एक कालांतर में यह दोनों संप्रदाय 18 उप संप्रदाय में बट गया। अब देखिए द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी कहाँ हुई, वैशाली में, समय 383 ईसा पूर्व, मतलब 100 साल बाद। अध्यक्ष इसमें तो सावा कामी था, सावा कामी, जो सावक मीर भी कहीं लिखता है, कहीं सर्वकामनी भी लिखता है, ठीक है। तो शासनकाल कालाशोक शिशुनाग के शासनकाल में, समय शिशुनाग वंश के शासक कौन थे, कालाशोक। अब तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में हम देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत स्थान पाटलिपुत्रा 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष हो गया मोगलीपुत्र 30। शासनकाल इस समय जो है अशोक मौर्य वंश का शासक था, उसका था। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या हुआ, तो संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म का अस्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। संघ भेद के विरुद्ध जो है कठोर नियम का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म के अस्थायित्व को प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। मोगलीपुत्र 30 द्वारा यह रचित था। इसी को कथा वस्तु कहा जाता है। तो अभिधम्म पिटक को कथा वस्तु कहते हैं। इस पिटक में धर्म सिद्धांत की व्याख्या की गई है, ठीक है, धर्म सिद्धांत की व्याख्या। तो धर्म सिद्धांत का संकलन जो है सूत पिटक में है और उसकी व्याख्या किसमें की गई, अभिधम्म पिटक में की गई है। इस संगति पर थेरीवादी और महासंघिक में जो बटा, तो तृतीय जो संगति हुआ इसमें थेरवादी का प्रभुत्व था, ठीक है। तो वो क्या चाहते थे कि परंपरागत विनय नियम में आस्था रखी, जो कि परंपरागत मतलब क्या हुआ कि जो पहले से चली आ रहे उसी नियम को जो है मतलब कि रहने दिया जाए, कठोर नियम रहने दिया जाए। और जो महासंघिक थी थोड़ा उसको कमज़ोर करने की कोशिश किया, परिवर्तन को स्वीकार ज़्यादा किया, ठीक है। तो इस संगति पर थेरीवादियों का प्रभुत्व था। फिर चतुर्थ बौद्ध संगति, ये स्थान कश्मीर के कोंडल वन में हुआ। अच्छा, प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ। अध्यक्ष इसका विश्वामित्र था, वसुमित्र था, उपाध्यक्ष अश्वघोष था। शासनकाल कनिष्क था, कुषाण वंश के काल में हुआ था। अच्छा, इसमें क्या हुआ, इसमें बौद्ध धर्म का जो है हीनयान और महायान दो मतलब कि भाग में स्वतंत्र रूप से विभाजन हो गया बौद्ध धर्म का। इस संगति में महासंघिक का बोलबाला था,
बौद्ध धर्म के कठिन अंशों को, यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, इस संगति में क्या था, महासंघिक के बोलबाला था। बौद्ध ग्रंथों के जो कठिन भाग थे उसको संस्कृत भाषा में विचार विमर्श के बाद विभाषा शास्त्र में संकलित किया गया। तो विभाषा शास्त्र कैसा ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है। बुद्ध के उपदेश पाली में दिए गए। गौतम बुद्ध को शाक मुनि भी कहा जाता है। धार्मिक जुलूस निकालने की परंपरा किसने किया, बौद्ध धर्म ने शुरू किया। हालांकि मूर्ति पूजा जो है प्री आर्यन युग अर्थात पूर्व वैदिक काल से ही शुरू हो गया। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। क्या है, बुद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण। देखिए सब में जो है निर्वाणे प्राप्ति, बहुत सारे जितने भी दर्शन है सबका अधिकतर जो है ना निर्वाणे प्राप्ति जो है उद्देश्य है। ठीक है, तो निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना होता है। कनिष्क के राज्यारोहण तक, जब कनिष्क शासक बने उस समय तक बौद्ध धर्म की कुल 18 शाखाएं हो गई थी। रूढ़िवादी परिवर्तन विरोधी संप्रदाय जो बुद्ध को एकमात्र पथ प्रदर्शक मानते थे। रूढ़िवादी मतलब जो परंपरागत है, ठीक है। परिवर्तन विरोधी जो परिवर्तन नहीं चाहती है, मतलब जो बुद्ध के उपदेश है उसी को जो है पथ प्रदर्शक मानकर फॉलो करना, तो वो हीनयान कहलाए। हीनयान संप्रदाय ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग पर आधारित था। ठीक है, ज्ञान मार्ग ऑटोमेटिक है कि बुद्ध का जो मार्ग था वो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग पर ही था, तो हीन संप्रदाय भी ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग पर ही आधारित होगा। नियमों की कठोरता को कम करने के पक्षधर एवं बुद्ध को भगवान मानने वाले कहलाए महानाय। तो यहाँ देखिए कि नियम को कठोरता को कम भी कर रही है, ठीक है, महायान, और बुद्ध को भगवान कह रहे हैं। तो महायान जो है क्या कह रहे हैं, बुद्ध को भगवान। महायान संप्रदाय भक्ति मार्ग पर आधारित था, मतलब ये भगवान के रूप में जो है महायान वाले जो है भगवान के रूप में महात्मा बुद्ध को माने, तो जहाँ भगवान है वहाँ भक्ति होगा। ठीक है, तो महायान संप्रदाय भक्ति मार्ग पर आधारित था, जबकि हीनयान संप्रदाय कर्म मार्ग, मतलब कर्म करने से ज्ञान भी बढ़ता है, ज्ञान अच्छा हो तो कर्म भी अच्छा होता है, तो दोनों एक दूसरे को रिलेट है, तो उसका अलग है इसका अलग है। तो भक्ति मार्ग पर आधारित था महायान शाखा की प्रमुख विशेषता क्या थी, बोधिसत्व की अवधारणा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस में पूछा जाता है। महायान शाखा की जो प्रमुख विशेषता थी बोधिसत्व की अवधारणा। बुद्ध का बोधिसत्व रूप कहलाता है मैत्रेय बुद्ध। ये सब वन लाइनर है, इसको डायरेक्ट याद रखें। बुद्ध का बोधिसत्व रूप क्या कहलाता है, मैत्रेय बुद्ध। महायान संप्रदाय कहाँ कहाँ देखिए विकसित हुए। महायान संप्रदाय तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया एवं जापान में फैले। फिर हीनयान संप्रदाय जो कि कठोर नियम के सांप्रदायिक थे, तो हीनयान संप्रदाय श्रीलंका, म्यांमार एवं जावा में फैले। हीनयान एवं महायान के बीच देखिए अंतर समझ लीजिए, क्या मूल अंतर है, बहुत आदमी को कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए महायान बोधिसत्वों की पूजा करते हैं और महायान सूत्र पढ़ते हैं, जबकि हीनयानवादी इन नियमों को नहीं मानते। ठीक है, महायान बौद्ध अनुयायी मानते हैं कि जो महायान बौद्ध अनुयायी है वो मानते हैं कि बुद्ध एक भगवान है, क्योंकि वो सोचते हैं कि बुद्ध लोगों को जीवन को समुद्र के पार करने में मदद करने के लिए धरती पर आए थे, तो बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर क्या है कि हीनयान बौद्ध अनुयायियों को कहना है कि महात्मा बुद्ध भगवान के बजाय एक मानव थे, क्योंकि उन्होंने निर्वाण का रास्ता खोज लिया था। ठीक है, हीनयान का यह भी मानना है कि बुद्ध एक साधारण व्यक्ति है, क्योंकि उनके पास कई मानवीय विशेषता है, कई ऐसे कारण हैं जो उन्हें मानव बताते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति की तरह दिखना, एक व्यक्ति की तरह पैदा होना, एक व्यक्ति की तरह रहना,
इसके अलावा अगर महात्मा बुद्ध एक भगवान होते तो पहले से ही वृद्ध लोग, रोगग्रस्त लोग और मृत लोगों के बारे में पता होता। ठीक है, जो उन्होंने देखा। तो सिद्धार्थ गौतम एक साधारण व्यक्ति है जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन सत्य को खोजने, ज्ञान प्राप्त करने के लिए समर्पित कर दिया। साथ ही एक तथ्य यह भी है कि सिद्धार्थ गौतम को पहले ध्यान करना नहीं आता था, इसलिए वो भगवान नहीं हो सकते हैं। तो मूल रूप से अंतर यही है कि हीनयान और महायान में मूल रूप से यही अंतर है कि महायान उसको भगवान का रूप मानते हैं, जबकि हीनयान जो है उसे एक मानव मानते हैं। ठीक है, यही मूल रूप से अंतर है और कुछ नहीं है। ठीक है, भले इतना बड़ा लिखा हो लेकिन इसका मूल अर्थ यही हुआ। अब देखिए, हीनयान बुद्ध जी की पूजा भगवान के रूप में ना करके बुद्ध जी को केवल एक महापुरुष मानते थे। हीनयान की साधना अत्यंत कठोर थी तथा भिक्षु जीवन के हिमायती थे। ठीक है, हीनयान संप्रदाय श्रीलंका, यह भी पढ़े थे, बर्मा, जावा आदि देशों में फैला हुआ है। बाद में यह संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो हीनयान भी 2 भागों में विभाजित हुआ। एक है वैभाषिक, ये भाषिक होगा, भाष लिखा गया है, वैभाषिक होगा, ये यहाँ से जाएगा वैभाषिक एवं स्वतांत्रिक। ठीक है, अब देखिए महायान परंपरा में माध्यमिक सहित कई अलग अलग स्कूल शामिल है। स्कूल मतलब एक तरह का भाग हो गया। महायान परंपरा में माध्यमिक सहित कई अलग अलग स्कूल शामिल हैं, जैसे योगाचार या विज्ञानवाद। तो माध्यमिक सहित मतलब माध्यमिक जो है उसको शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके प्रवर्तक नागार्जुन माने गए। उसी तरह से विज्ञानवाद को योगाचार कहा जाता है, इसके प्रवर्तक मैतन्य को माना गया। महायान चक्र के संस्थापक थे नागार्जुन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। बुद्ध जो थे सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। शून्यवाद या शून्यता बौद्धों की महायान शाखा माध्यमिक नामक विभाग का मत या सिद्धांत है। तो इसको कह सकते हैं माध्यमिक जो विभाग है उसको शून्यवाद या शून्यता कह सकते हैं, क्योंकि ये बौद्धों की महायान जो शाखा माध्यमिक नामक विभाग या का मत सिद्धांत है, जिसमें संसार को शून्य और सब उसके सब पदार्थों को सत्ताहीन माना जाता है। तो जनरली कहने का मतलब ये है कि शून्यवाद जो है माध्यमिक नामक विभाग का सिद्धांत है, जिसमें क्या कहता है, संसार को शून्य बताया गया है और उसके जो सब पदार्थ है, मतलब संसार में जितने भी व्यक्ति है, मानव है, पदार्थ है, कुछ भी है, उसको सत्ता ही माना गया है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति बने मथुरा काल में। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी वो कब बनी? मथुरा काल में। अच्छा, एक मथुरा कला होता है, तो मथुरा कला जो है जैन धर्म से संबंधित है। बुद्ध की एक शाखा वज्रयान शाखा जो 7वीं सदी में महायान शाखा से ही उत्पन्न हुई। ठीक है, तो वज्रयान शाखा जो है किससे उत्पन्न हुई? महायान शाखा से। चूँकि महायान जो है भगवान में विश्वास करते थे कि भगवान का रूप है, तो ऑटोमेटिक है कि वज्रयान इससे अगर जन्म लिया तो ये भी अंधविश्वास में डूबेगा। तो वज्रयान शाखा जो था अंधविश्वास में डूबा हुआ था। वज्रयान शाखा में जादू टोना वगैरह का उल्लेख है। तो यहाँ हम जाने कि महायान शाखा का ही भाग वज्रयान शाखा है। वज्रयान शाखा किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इतना हमको ध्यान में रखना है, मेनली वही पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, महायान विद्वान ने संस्कृत भाषा पर ज़्यादा जोर दिया। महायान जो विद्वान थे वो संस्कृत भाषा पर ज़्यादा जोर दिया। वज्रयान शाखा का केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना। वज्रयान शाखा का पड़ोसी जो देश है, पड़ोसी देशों में प्रचार ये पद्म संभव नाम के व्यक्ति ने किया। वज्रयान शाखा का प्रचार। मूर्ति पूजा पूर्व वैदिक काल से ही प्रारंभ हो गया। ठीक है, मूर्ति पूजा जो है पूर्व वैदिक काल से प्रारंभ हो गया। अच्छा, उत्तराधिकार के प्रश्न पर
क्या बोले महात्मा गांधी थी जो महात्मा बुद्ध है वो उत्तराधिकार के प्रश्न पर क्या बोले। तो उत्तराधिकार के प्रश्न पर बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कहा, मेरे बाद कोई उत्तराधिकार नहीं होगा, मेरे बाद जो है मेरा विचार ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, इसलिए उसको विचारों को संकलित किया गया। बुद्ध की सबसे, अब देखिए अब जनरली विविध टाइप की क्वेश्चन आएगी तो इसको आपको याद रखना है। बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्तियाँ स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति है। यह चीन के हेनान प्रांत में स्थित है। यह 420 फीट अर्थात 128 मीटर ऊंची है, स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा। फिर है दूसरा थाई टेम्पल बुद्धा। भारत में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति 115 फीट मतलब 35 मीटर के आसपास सारनाथ में है। ठीक है, तो भारत में सबसे ऊंची महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ है? सारनाथ में। इसका नाम है थाई टेम्पल बुद्धा। फिर है तीसरा वज्रयान बुद्धा। वज्रयान बुद्धा रिवालसर झील के पास हिमाचल प्रदेश में है। वज्रयान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति यही है 123 फीट। निर्वाण को और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शील सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो 10 शील सिद्धांत, जो 10 शील सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये भी बुद्ध ही ने प्रतिपादन किया। क्यों किया? तो निर्वाण को और आसान बनाने के लिए। बुद्ध लगातार 40 वर्ष तक केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर उपदेश दिए। मतलब ये वर्षा ऋतु में जो है ना उपदेश नहीं देते। वर्षा ऋतु में इसका एक पर्व आयोजित होता था जिसमें कि बौद्ध भिक्षुओं सब एक जगह जमा होते थे और माफ़ी मांगते थे। ठीक है, तो बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ। बोधिसत्व की जो अवधारणा का विकास कहाँ से हुआ? महायान शाखा से हुआ। तो बोधिसत्व या आर्य सत्य इसी को कहते हैं का कुल 4 है, अभी पढ़े थे, और इसी बोधिसत्व की अवधारणा पर ही महायान शाखा टिका हुआ है। तो ऊपर में हमने देखा था, तो उसे हम देखते हैं कि बोधिसत्व जो 4 हैं इसको आर्य सत्य भी बोलते हैं। मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि को अवलोकितेश्वर भी कहा जाता है। ठीक है, चौथा मैत्रेय। तो बोधिसत्व कुल 4 है, मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि और मैत्रेयी। फिर जातक में बुद्ध के क्या पूर्व जन्मों की कहानी है। अच्छा, करंडा कुंड किससे संबंधित है? तो बुद्ध से संबंधित है। यह आ जाता है क्वेश्चन बीपीएससी में। करंडा कुंड किससे संबंधित है? तो बुद्ध से संबंधित है। बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया? तो शैव शासक शशांक ने कटवा दिया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये मखलीपुत्र गोसाल है। मखलीपुत्र गोसाल। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के बाद 8 स्तूप का निर्माण किया गया। यहाँ देखिए सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के बारे में बताया गया। तो बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत के संवाद हैं उसका संकलन अर्थात उपदेशों का शीघ्र सूत पिटक में है। अर्थात बुद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत के संवाद का संकलन या उपदेश है उसका संग्रह इसमें है। संवाद या उपदेश एक ही हुआ, उपदेश का संकलन सूत पिटक में मिलेगा। विनय पिटक, इसमें संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियम का उल्लेख है। आचार नियम, विनय पिटक को आचार नियम भी बोला जाता है। तो इसमें संघ एवं भिक्षु एवं भिक्षुनी के बनाए गए नियम का उल्लेख है। अभिधम पिटक, इसमें सूत पिटक में संकलित सिद्धांतों का वर्णन है अर्थात व्याख्या है। ठीक है, तो अगर आपको जैसे सूत पिटक दे दिया जाए तो खाली सूत पिटक से आप बुद्ध में जो धार्मिक सिद्धांत लिखे गए हैं उसके संवाद है, उपदेश है, उसको आप बिना अभिधम पिटक की सहायता से नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि उसके जो संवाद उपदेश हैं उसका सिद्धांत, वो जो संवाद उपदेश या सिद्धांत जो भी है उसका वर्णन व्याख्या अभिधम पिटक में मिलेगा। वज्रयान शाखा में देखिए यहाँ तंत्र मंत्र जादू टोना विश्वास अंधविश्वास होगा आदि होने लगा ज़्यादा, इसलिए बौद्ध धर्म के ये पतन का एक कारण है। ठीक है, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र, ये सौंदरानंद होगा, सौंदरानंद एवं सारीपुत्र प्रकरण की रचना की। तो अश्वघोष की ये रचना है बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण। बुद्ध का रामायण,
बौद्ध का रामायण या बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। फिर ये बुद्ध की मृत्यु का कारण जो है चुंद, ये चुंद द्वारा जो व्यक्ति था उसके द्वारा अर्पित भोजन से हो गई। अजंता की गुफा में जातक कथा का चित्रण है। तो अजंता की गुफा में क्या मिलती है, बुद्ध से संबंधित मिलती है जानकारियाँ, जातक कथा। पाली त्रिपिटक का सबसे पुराना मत, जो पाली में लिखा गया त्रिपिटक है, विनय पिटक, धम्म पिटक जो भी है, तो पाली त्रिपिटक का सबसे पुराना मत है थेरीवाद मत। ठीक है। मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश बुद्ध ने दिया था। अनिश्वरवाद के संबंध में बुद्ध एवं जैन धर्म में समानता है ना। फिर ये बौद्ध धर्म, अब देखिए वन लाइनर जो बौद्ध धर्म से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसके बारे में लिखा है कि ये जो है थियोटिकल क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस या पीसीएस लेवल या यूपीएससी लेवल के ये ऑब्जेक्टिव्स आपको भी मिलेंगे। तो बौद्ध धर्म क्या, इसने जाति एवं वर्ण को स्वीकार किया। विशेषता बता रहा है बौद्ध धर्म की, इसने जाति एवं वर्ण को स्वीकार कर लिया क्योंकि समाज उस तरह का था। इसने ब्राह्मणों को सर्वोच्च कोटि को चुनौती दी, मतलब ब्राह्मणों का जो समाज में बहुत बड़ा स्थान था उसकी सर्वोच्च कोटि को चुनौती दी। इसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। ये 3 इसके विशेषताएं हैं। बाकी विशेषता तो बहुत है लेकिन ये क्वेश्चन में आपको ऐसे आएगा, ये तीनों लाइन लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको चुनना है कि इनमें से कौन से सत्य है, तो 1 2 3 या 1 या सिर्फ 1 या सिर्फ 2, तो तीनों सही लाइन है। ठीक है। शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, अन्य को क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। तो शैलकृत बौद्ध गुफाएं जो भी है उसको चैत्य कहते हैं और अन्य को विहार कहते हैं। चैत्य क्या होता है, पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। अच्छा, बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, मतलब कौन सा लाइन करता है, तो तृष्णा रूपी अग्नि का समन हो जाने पर निर्वाण की प्राप्ति, यही है लाइन। ये लाइन जो है मतलब विशेष सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है बौद्ध मत में निर्वाण लिखा गया है, निर्वाण होगा, निर्वाण की अवधारणा का। महापरिनिर्वाण मंदिर जो है कहाँ है, कुशीनगर में स्थित है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित इसलिए है क्योंकि वहीं पर जो है कौन मरे थे, महात्मा बुद्ध। बौद्ध मठ में पवरन, देखिए यहाँ पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। यह क्या था, तो देखिए वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है, तो बुद्ध भगवान जो है बरसात ऋतु में उपदेश नहीं देते थे, तो उस समय जो है मठ में जितने भी भिक्षुओं थे वो कुछ अपराध किया, गलती किया, तो उस समय वो खुद स्वीकारते थे। ठीक है, तो एक तरह की ये माफ़ी वाला चीज़ है। ये समाज के लिए एक अच्छा चीज़ है कि सब एक जगह बैठते हैं एक दिन और अपने अपराध की स्वीकार करते हैं। तो ये इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इस समारोह को पवरन कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सबको एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन जितने भी अभी देख रहे हैं, जितने भी लाइन देख रहे हैं, सारा एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। कोई पीसीएस में है, कोई कहीं का पीसीएस में है, मतलब हर एक जगह से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगी, आपको क्वेश्चन ही नहीं भागेगा कहीं। बौद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के जो उपदेश है उसके आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है, तो राजगीर में है। सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। सुल्तानी युग मतलब सल्तनत युग में बौद्ध की सबसे बद्रियान शाखा ज़्यादा प्रभावी थी। पूर्ण जन्म होता है लेकिन आत्मा नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म में कहना है कि पूर्ण जन्म होता है, आत्मा नहीं है, ईश्वर भी नहीं है, मतलब आत्मा और ईश्वर दोनों नहीं है लेकिन पूर्ण जन्म होता है। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है, तो आप जानते होंगे पाली अनुसंधान संस्थान है।
बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। तो बुद्ध की जो पहली खड़ी प्रतिमा है कुषाण काल में बनाई गई थी। नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन अशोक के काल में हुआ। नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन कब हुआ? अशोक काल में। अष्टांग मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र परिवर्तन का अंग है। मतलब जब वो पहला उपदेश दिया था बुद्ध, उसको क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। तो उसी समय जो है ना अष्टांगिक मार्ग जो है बुद्ध ने दिया था। तो यही इसलिए कहा गया कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र परिवर्तन का अंग है। बौद्ध धर्म के पतन कारणों में यह समझा जाता है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार माने जाना लगा, ठीक है, या और वह वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। मतलब बुद्ध जो है वैष्णव धर्म में मिल गया। वज्रयान शाखा में तंत्र मंत्र जादू टोना विश्वास होने लगा, जो बौद्ध धर्म के पतन के कारण में से एक है। अशोक राम विहार कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। अशोक राम विहार जो है पाटलिपुत्र में स्थित है। अशोक के जो रुम्नी देई अभिलेख है उसमें बुद्ध के जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। मतलब इसी अभिलेख से पता चलता है, अशोक के रुम्नी देई अभिलेख से। फिर गौतम बुद्ध जो है कर्मों में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। जो आत्मा है तो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ये कहते थे कि आत्मा जो है शरीर में बदल गया है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे। फिर ये देखिए बौद्ध एवं जैन धर्म में समानता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ईश्वरहीन, मतलब बौद्ध और जैन में ईश्वर नहीं है। अच्छा, अहिंसा दोनों का उद्देश्य है। वेद के प्रति उदासीनता है। रीति रिवाजों की मनाही है। पूर्ण जन्म एवं कर्म का सिद्धांत, मतलब पूर्ण जन्म मानते हैं दोनों, कर्म का सिद्धांत भी दोनों में है। रीति रिवाजों की मनाही है। अब देखिए बौद्ध धर्म के विस्तार के क्या कारण हो गए? क्योंकि महावीर द्वारा जो जैन धर्म स्थापित की गई, हालांकि जैन धर्म तो बहुत पहले से 24 तीर्थंकर उसमें थे, लेकिन मूल रूप से महावीर के समय ज़्यादा चर्चा में आया, तो उससे ज़्यादा बौद्ध धर्म विस्तार हुआ। तो उसके क्या कारण थे? यही बौद्ध धर्म में विस्तार के कारण है धर्म की सादगी, ठीक है, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म के मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। तो ये सब जो है उनके कारण थे। दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म के मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग। फिर 12वीं शताब्दी तक नालंदा महाविहार का पतन का कारण क्या था? आक्रमण था। महावीर को राजकीय प्रश्न मिलने बंद हो गया था, इसलिए भी बौद्ध धर्म का पतन हुआ था। सत्ता जो शासक वगैरह थे वो सब जैन धर्म को उतना प्रश्रय नहीं मिला, तो ये भी पतन होने का एक कारण है। सांची स्तूप जो है बुद्ध से संबंधित घटना स्थल नहीं है, ठीक है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। तो हीनयान कार्ले का जो चैत्यगृह है वो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है, कार्ले चैत्यगृह। बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा बौद्ध गया में है, जिसे जापानियों ने बनवाया था। तो बुद्ध की जो मूर्ति है गया में, वो जापानी बनवाए थे। स्तूप शब्द का वर्णन प्रथम ऋग्वेद में मिलता है। द लाइट ऑफ एशिया बुक लिखा है सर एडविन एर्नाल्ड ने। द लाइट ऑफ एशिया बुक आधारित है ललित विस्तार के जो महायान, देखो ललित विस्तार महायान बौद्ध ग्रंथ है, तो द लाइट ऑफ एशिया बुक आधारित है ललित विस्तार पर, ठीक है। बौद्ध एवं जैन में समानता पूर्ण जन्म एवं कर्म का सिद्धांत है। यह ऑप्शनिक है। जैसे पूर्ण और समानता तो देखिए कि 3 4 समानता, 5 समानता और अनेक समानता है, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर मिलते कि बौद्ध धर्म और जैन समानता में है तो 4 ऑप्शन रहेगा। अगर पूर्ण जन्म एवं कर्म दिखाएगा तो इसको टिक कर देना है। पूर्ण जन्म एवं कर्म का सिद्धांत भी बौद्ध एवं जैन धर्म के समानताओं में से एक समानता है, पूर्ण जन्म एवं कर्म का सिद्धांत। बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की
अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ में? वैशाली में। किसके अनुरोध पर? तो आनंद के अनुरोध पर। बुद्ध कौशाम्बी उद्यान के काल में आए थे। बुद्ध जो है कौशाम्बी कब आए थे? उद्यान के काल में। मानव प्रतिमा में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमा को ही पूजी गई। देख ले। बोधिसत्व, देखिए बोधिसत्व 4 है, तो उनमें से एक पढ़े थे अवलोकितेश्वर। उसको किस नाम से जाने जाती है? तो उसको पद्म पानी भी बोली जाती है। इसको हमने देखा था ऊपर में ही। बुद्ध मूर्ति जिसमें एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, ऐसे करके रहता है जैसे शिव भगवान हाथ लेके ऐसे खड़ा होते हैं, तो उसी प्रकार जो है एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, वह क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा। उसको भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। बौद्ध स्मारक, जो बौद्ध स्मारक स्तूप 2 जगह बनाए गए थे। कौन कौन जगह? मतलब जो बौद्ध मरे या फिर मरते हैं, चाहे उसे कोई भी प्रकार के जगह मिलता है, अभी भी मिलेगा तो बना सकते हैं। तो बौद्ध स्मारक स्तूप 2 जगह बनाए गए थे। बुद्ध के अवशेषों पर, जो बुद्ध मरे उसके अवशेषों पर, बुद्ध के जो भी चीज़ हो गए अवशेष में, उसके कपड़े भी हो जाए, घर भी हो जाए, उसका स्थान भी, जहाँ जहाँ ये वो जो भी हो। फिर संघ के, मतलब बौद्ध संघ के जो प्रमुख सदस्य के अवशेषों पर, मतलब 2 जगह बनाए गए, मात्र 2 जगह। कहाँ कहाँ? बुद्ध के अवशेषों पर, संघ के प्रमुख सदस्य के अवशेषों पर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आप दिमाग में रखें। लोथल एक बंदरगाह था, प्राचीन नदियों का क्षेत्र था। संसार अस्थिर एवं क्षणिक है, ठीक है। संसार मतलब अस्थिर, मतलब स्थिर नहीं है, और क्षणिक है मतलब बहुत क्षण भर का है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित लाइन है, ठीक है। फिर महावीर एवं बुद्ध दोनों बिंबिसार के काल में उपदेश दिया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के समय में उद्धत हुआ। तो बौद्ध धर्म की जो महान शाखा देख रहे हैं वो औपचारिक रूप से कनिष्क के समय में उद्धत हुआ, आया। फिर महायान एवं, क्योंकि चौथी बौद्ध संगीति में ही महायान और हीनयान का उत्पत्ति हुआ। उस समय कनिष्क ही उस सभा के शासक थे, उस समय शासक थे। महायान एवं हीनयान में मुख्य अंतर देवी देवताओं की ही पूजा है। देखिए यहाँ दिखा है और बताए थे, मुख्य अंतर देवी देवताओं की पूजा है। सप्तपर्णी गुफा स्थित कहाँ है? राजगीर में। बताए थे कि राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में हुआ था संगति, तो ये भी बताए थे हम। प्रथम बौद्ध संगति में जो हुआ था, इसी गुफा में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति, राजगीर में। कनिष्क के समय ही गौतम बुद्ध को देवता के रूप में संज्ञा दी गई थी, मतलब महायान जो शाखा थी उसने, चूँकि महायान शाखा का ही कनिष्क समर्थक था। मृग सहित चक्र चित्रण, मृग सहित चक्र ये एक चित्रण है, ठीक है। ये बुद्ध के किस घटना का उदाहरण है? तो प्रथम उपदेश का है, ठीक है। मृग सहित चक्र, अगर कैसे क्वेश्चन पूछे मृग सहित चक्र जो चित्रण है वो बुद्ध के किस घटना का उदाहरण है? तो प्रथम उपदेश का। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, ये सारनाथ में ही मिलेगा। पूर्व आर्य काल में हड़प्पा वासियों ने संभवतः सर्वप्रथम मूर्ति पूजा आरंभ किया था। पूर्व आर्य काल मतलब पूर्व वैदिक काल में। आर्यों के समय में मूर्ति पूजा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ माना जाता है। मौर्य काल, देखिए मौर्य काल को क्या कहा था? भारतीय इतिहास में साम्राज्य निर्माण का पहला प्रयास माना जाता है। किसको? मौर्य काल को। बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी थी सुबोध को। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश की थी? तो कोलीय वंश की थी। धर्म चक्र मुद्रा सारनाथ में प्रथम उपदेश का चिन्ह, जो धर्म चक्र मुद्रा है वो सारनाथ में है, ये प्रथम उपदेश का चिन्ह है, ठीक है। धर्म चक्र मुद्रा। महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने वैदिक धर्म को स्वीकार किया, मतलब रिफ्यूज किया। महात्मा बुद्ध ने आर्य सत्य का प्रचार किया। तो यहाँ पर हमने देखा कि बौद्ध धर्म के बारे में जितने भी फैक्ट्स थे हमने देख लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर